दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स दादा में। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि प्रीवियस ईयर यानी कि ईयर 2020 में एमकॉम से जो जो क्वेश्चन पूछे गए थे यानी कि जिस जिस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैं आपको बताऊंगा। जितने भी स्टूडेंट एमकॉम का एग्ज़ाम देने वाले हैं यानी कि ईयर 2021 में जो एमकॉम का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उनके लिए ये ज़्यादा बेनिफिटेड होगा कि अगर आप इस क्वेश्चन को देख लें तो इस क्वेश्चन से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि ईयर 2020 में क्या आया था और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं ईयर 2021 के लिए। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को देख लीजिए कि कैसे क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ था, किस सब्जेक्ट में कौन सा क्वेश्चन किस पैटर्न पे दिया हुआ था, उस हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। पहले तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी पता चले कि किस प्रकार का क्वेश्चन पिछले साल में आया हुआ था और नेक्स्ट ईयर के लिए कैसे तैयारी करनी है। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे पास ईयर 2020 के 5 पेपर अवेलेबल हैं। तो फर्स्ट जो पेपर है वो स्टैटिकल एनालिसिस है और सेकंड पेपर जो है थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट का है और थर्ड पेपर जो है वो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का है और फोर्थ पेपर जो है मार्केटिंग मैनेजमेंट ऑप्शनल है और फिफ्थ पेपर जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑप्शनल है। तो ये 5 सब्जेक्ट का मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टैटिकल एनालिसिस का देखते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि देखिए ये स्टैटिकल एनालिसिस का क्वेश्चन है और इसका जो कोड है 5805 है और एमकॉम प्रीवियस एग्जामिनेशन ईयर 2020। देखिए टोटल जो आवर्स होते हैं वो 3 आवर्स होते हैं यानी 3 घंटे का एग्जाम होता है और मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं वो 100 होते हैं यानी कि टोटल 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है। और इसमें पहले नोट में दिया हुआ रहता है कि अटेम्प्ट ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन लॉग टेबल एंड ऑर्डिनरी कैलकुलेटर में भी अलाउड। सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए जिसमें कि आपको लॉग टेबल और कैलकुलेटर का प्रयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको पहले दिया रहेगा, ये नोट में दिया हुआ रहता है। और आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में तो देखिए खंड ए लिखा हुआ है यानी कि सेक्शन ए लिखा हुआ है। इसमें है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस गिवन आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। सभी क्वेश्चन का आंसर आपको देना जरूरी है। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन का आंसर आप देंगे वो हर क्वेश्चन का आंसर 50 वर्ड पे होना चाहिए। ठीक है, 50 वर्ड उसमें होने चाहिए और ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। जितने भी क्वेश्चन हैं वो 2 नंबर के हैं यानी कि अगर 10 क्वेश्चन है तो 10 इंटू 2 10 इंटू 2 करेंगे तो 20 नंबर्स। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये नोट में दिया हुआ रहेगा। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 का 1, इन जनरल व्हाई देयर आर 2 रिग्रेशन लाइंस व्हेन डू दे कोइंसाइड। सामान्यतः 2 प्रतिपगमन रेखाएं क्यों होती हैं, वे कब एक दूसरे को ढक लेती है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है व्हाट इज इंटरपोलेशन, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम फोरकास्टिंग। अंतर्गणन क्या है, यह पूर्वानुमान से किस प्रकार भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 1 का 3, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इन प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता में स्वतंत्र एवं पारस्परिक अपवर्जी घटनाओं के विचार को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 1 का 4, व्हाट इज मीन्ड बाय थियोरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सैद्धांतिक आवृत्ति वितरण का क्या अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्टिंग्विश बिटवीन एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड कोरिलेशन। गुण संबंध एवं सह संबंध में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज मीन्ड बाय टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंट। सार्थकता परीक्षण से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द CHI स्क्वायर। टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट। आसंजन उत्कृष्टता का काई वर्ग परीक्षण क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, ए कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग ऑल हेड्स। एक सिक्का 3 बार उछाला जाए तो प्रत्येक बार हेड आए, इसकी क्या संभावना है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल। सांख्यिकी गुण नियंत्रण से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्कस नल हाइपोथेसिस। शून्य परिकल्पना से आप क्या समझते हैं। अब सेक्शन बी हम लोग देखेंगे। तो सेक्शन बी यानी खंड ब, तो इसमें नोट में दिया हुआ है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस
गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स, ईच क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क्स। तो सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, अनिवार्य है, ठीक है। और जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं उसको 200 वर्ड में उसका आंसर देना है, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है। तो देखिए क्वेश्चन में ये पहले नोट में लिखा रहता है, तो आप लोग पहले नोट में पढ़ लिया कीजिए कि कैसे इसका आंसर देना है, कितने वर्ड में देना है और कितने मार्क्स का है, ठीक है। तो ये आप लोग पहले देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2, 4 strangers board a bus in which there were 6 empty seats. In how many different ways can they be seated? 4 अजनबी यात्री एक बस में बैठे जिसमें 6 सीटें खाली थी। कितने प्रकार के विभिन्न तरीकों से वे बस में बैठ सकते हैं? और अथवा An aircraft is equipped with 3 engines that operate independently. The probability of an engine failure is 0.01. What is the probability of a successful flight if only one engine is needed for the successful operation of the aircraft? एक हवाई जहाज 3 इंजनों से सज्जित है जो स्वतंत्र रूप से संचालित है। एक इंजन के फेल होने की संभावना 0.01 है। एक सफल उड़ान की क्या संभावना होगी यदि केवल एक इंजन हवाई जहाज की सफल उड़ान के लिए संचालित रहे? क्वेश्चन नंबर 3, अनसर्टेनिटी इज ए स्टैटिकल डिसीजन प्रॉब्लम इन इनवेटिबल कमेंट। सांख्यिकीय निर्णय समस्या में अनिश्चितता को दूर नहीं किया जा सकता, टिप्पणी कीजिए। और अथवा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टैंडर्ड एरर, पॉइंट आउट इट्स सिग्निफिकेंस इन स्टैटिकल मेथड्स। प्रमाप विभ्रम से आप क्या समझते हैं, सांख्यिकीय विधियों में उसकी महत्ता इंगित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द रिग्रेशन कोफिशिएंट फॉर द डेटा गिवन बिलो। निम्नलिखित आंकड़ों से प्रतिगमन गुणन की गणना कीजिए। x का दिया हुआ है और y का दिया हुआ है, ठीक है। और अथवा फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑब्टेन लेस देन 45 मार्क्स। निम्नलिखित तालिका में 45 से कम अंक पाने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए मार्क्स दिया हुआ है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 100 चिल्ड्रन टुक 3 एग्जामिनेशंस, 40 पास्ड द फर्स्ट, 39 पास्ड द सेकंड एंड 48 पास्ड द थर्ड, 10 पास all the 3, 21 failed all the 3, 9 passed first 2 and failed third, 19 failed first 2 and passed the third. Find how many children passed at least 2 examinations. 100 बच्चे 3 परीक्षाओं में बैठे, 40 पहली में पास हुए, 39 दूसरे में पास हुए, 48 तीसरी में तथा 10 तीनों में पास हो गए। 21 तीनों में असफल रहे, 9 पहली 2 में पास हुए किंतु तीसरी में असफल रहे, 19 पहली 2 में असफल रहे तथा तीसरी में पास हो गए। ज्ञात कीजिए कितने बच्चे कम से कम 2 परीक्षाओं में पास हो गए। अथवा और फॉर ए रैंडम सैंपल ऑफ 10 pigs fed on diet A, the increase in weight in pounds in certain period were। तो इसका दिया हुआ डेटा। फॉर अनदर रैंडम सैंपल ऑफ 12 pigs fed on diet B, the increase in weight in the same period were। इसका भी डेटा दिया हुआ है। टेस्ट वेदर बोथ द सैंपल्स कम फ्रॉम पॉपुलेशन हैविंग सेम वेरिएंस। तो 10 सुअरों के एक यादृच्छिक नमूने को आहार ए दिया गया जिससे उनके वजन में निम्नवत वृद्धि एक निश्चित अवधि में परिलक्षित हुई। वजन दिया हुआ है। 12 सुअरों के एक दूसरे यादृच्छिक नमूने को आहार बी दिया गया तथा समान अवधि में उनके वजन में निम्नवत वृद्धि परिलक्षित हुई। उसका भी वजन पाउंड में दिया हुआ है। परीक्षण कीजिए कि दोनों नमूने समान प्रसरण वाली आबादी से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, डिस्क्राइब द एक्स स्क्वायर टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस एंड स्टेट द वेरियस यूजेस टू विच इट कैन बी पुट। सार्थकता के एक्स स्क्वायर परीक्षण का वर्णन कीजिए और उसके विभिन्न उपयोगों को बताइए। अथवा राइट ए नोट ऑन द यूटिलिटी ऑफ स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल चार्ट्स एंड डिस्क्राइब इन ब्रीफ द वर्किंग ऑफ पी चार्ट। सांख्यिकीय गुण नियंत्रण चार्टों की उपयोगिता पर एक टिप्पणी लिखिए तथा पी चार्ट की कार्यावधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अब हम लोग सेक्शन सी देखेंगे, खंड स। तो नोट में दिया हुआ है, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स, ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स। तो इसमें आपको क्या करना है कि किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो देंगे वो 500 शब्दों में देंगे और प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है, ये ध्यान दीजिएगा। यानी कि 2 क्वेश्चन आपको करने हैं और
पर क्वेश्चन 15 मार्क्स का है, ठीक है। तो टोटल आपका 30 मार्क्स हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7, इन ए पार्शियली डिस्ट्रॉयड लेबोरेटरी रिकॉर्ड ऑफ एन एनालिसिस ऑफ डेटा ओनली द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर लीजिबल, वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू 9, रिग्रेशन इक्वेशंस एट x, जो भी इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड 1 द मीन वैल्यू ऑफ x एंड y, सेकंड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y, थर्ड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। एक आंशिक रूप से नष्ट प्रयोगशाला के सहसंबंध सामग्री के विश्लेषण अभिलेख में से केवल निम्न परिणाम ही स्पष्ट हैं। x का प्रसरण इक्वल टू 9, प्रतीप गमन समीकरण, इसका समीकरण दिया हुआ है, ज्ञात कीजिए। फर्स्ट का x और y के माध्य मूल्य, सेकंड x और y के बीच सहसंबंध, तथा थर्ड y का प्रमाप विचलन। क्वेश्चन नंबर 8, द पॉपुलेशन ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट इज गिवन बिलो फॉर डिफरेंट ईयर्स, फाइंड द पॉपुलेशन फॉर 1995। एक जिले के विभिन्न वर्षों की जनसंख्या नीचे दी गई है, 1995 की जनसंख्या का अनुमान लगाइए। ईयर दिया हुआ है, पॉपुलेशन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इन प्रोबेबिलिटी, स्टेट थ्योरम ऑफ टोटल एंड कंपाउंडेड प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता में स्वतंत्र एवं पारस्परिक अपवर्जी घटनाओं के विचार को समझाइए। योग एवं मिश्रित प्रायिकता की प्रमेयों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई डज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होल्ड द मोस्ट ऑनरेबल पोजीशन इन प्रोबेबिलिटी थ्योरी। बी, डिफरेंशिएट बिटवीन बाइनोमियल पोजीशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफ विच टाइप वुड यू एक्सपेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन टू बी इन द फॉलोइंग केसेस एंड व्हाई। 1, frequencies of experiments with dice throwing. 2, frequencies of suicides in the total population of India, suicide being a rare phenomena. प्रायिकता सिद्धांत में सर्वाधिक आदरपूर्ण स्थिति में प्रसामान्य वितरण क्यों है। द्विपद पॉइसन तथा प्रसामान्य वितरणों में अंतर कीजिए। निम्न घटनाओं में आप किस प्रकार के वितरणों की प्रत्याशा करेंगे और क्यों। 1, पासा फेंकने के प्रयोगों की आवृत्तियां। 2, भारत में कुल जनसंख्या आत्महत्या की आवृत्तियां, जबकि आत्महत्या एक अल्प संभावी घटना है। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड यूजेस ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। हाउ इज एन एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेबल सेट अप एंड हाउ इज ए टेस्ट बेस्ड ऑन इट परफॉर्म्ड। व्हाट आर द assumptions ऑफ दैट टेस्ट। प्रसरण के विश्लेषण का अर्थ व उपयोगिता बतलाइए। प्रसरण विश्लेषण तालिका की रचना किस प्रकार की जाती है तथा उस पर आधारित परीक्षण किस प्रकार किया जाता है। उस परीक्षण की मान्यताएं क्या हैं। तो ये क्वेश्चन थे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का, और आगे हम लोग देखेंगे सेकेंड पेपर का, यानी कि दूसरा पेपर जो है थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। जैसा कि आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि कोड दिया हुआ है 5806, एमकॉम प्रीवियस एग्जामिनेशन 2020 पेपर 2, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें भी वही है, 3 घंटे का एग्जाम होता है और मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं वो 100 नंबर के होते हैं। नोट में दिया हुआ है अटेम्प्ट ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शन, सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। सेक्शन ए हम लोग देखते हैं। नोट में दिया हुआ है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, गिवन आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन 50 वर्ड्स। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जितने भी क्वेश्चन है उनका आंसर आपको देना है, और जितने भी प्रश्न का उत्तर आप देंगे वो 50 शब्दों में होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1, व्हाट इज मैनेजमेंट, प्रबंध क्या है। 2, व्हाट इज प्लानिंग, नियोजन क्या है। 3, व्हाट इज अथॉरिटी, अधिकार क्या है। 4, व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेहिता क्या है। 5, व्हाट इज इंडिविजुअल डिसीजन, व्यक्तिगत निर्णय क्या है। 6, व्हाट इज प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन, शुद्ध रेखा संगठन क्या है। 7, प्रिपेयर चार्ट ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन, रेखा संगठन का चार्ट बनाइए। 8, एक्सप्लेन ऑन द जॉब ट्रेनिंग, कार्य पर प्रशिक्षण की व्याख्या करें। डिस्कस इंटरव्यू, साक्षात्कार को समझाइए। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन, समन्वय क्या है। सेक्शन बी खंड ब, नोट में दिया हुआ है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 यानी 200 शब्दों में हो, ठीक है। तो आपको जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें सबका आंसर देना होगा, और जितने आंसर यानी हर क्वेश्चन का जो आंसर आप देंगे वो 200 शब्दों में देंगे। तो देखिए यहाँ पे 10 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, सॉरी 10 नंबर का मार्क्स दिया हुआ है और 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन एफ.डब्ल्यू. टेलर कंट्रीब्यूशन ऑफ मैनेजमेंट। एफ.डब्ल्यू. टेलर के प्रबंध में योगदान की व्याख्या करें या अथवा डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल के द्वारा दिए गए प्रबंध के सिद्धांतों की व्याख्या करें।
क्वेश्चन नंबर 3, मैनेजमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ मैन एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स, कमेंट। प्रबंध व्यक्तियों का विकास है ना कि वस्तुओं का निर्देशन, टिप्पणी कीजिए। अथवा डिसीजन मेकिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मैनेजर, डिस्कस द प्रोसेस। प्रबंध का मुख्य कार्य निर्णय लेना, इसकी प्रक्रियाओं का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग, नियोजन के विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। या अथवा व्हाट इज प्रॉब्लम ऑफ इलास्टिसिटी इन प्लानिंग, नियोजन में लोच की क्या समस्याएं होती हैं। 5, डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन लाइन ऑर्गेनाइजेशन एंड लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन को परिभाषित कीजिए तथा रेखा संगठन और स्टाफ संगठन में विभेद कीजिए। या अथवा स्टाफिंग की प्रक्रिया का वर्णन करिए, एक्सप्लेन स्टाफिंग प्रोसीड्यूर्स। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेनिंग, डिस्कस इट्स डिफरेंट मेथड्स, प्रशिक्षण से आप क्या समझते हैं, इसकी विभिन्न विधाओं की व्याख्या करें। या अथवा व्हाट डू यू मीन बाय परफॉर्मेंस अप्रेजल, निष्पादन मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। सेक्शन सी खंड स नोट में दिया हुआ है, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में होगा। देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया है 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन का आंसर देना है और हर क्वेश्चन का जो आंसर देंगे वो 500 शब्दों में देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है, ऑथोरिटी कैन बी डिलीगेटेड बट रेस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी, कमेंट द एवर स्टेटमेंट, अधिकार का भरापन किया जा सकता है किंतु उत्तरदायित्व का नहीं, उपयुक्त कथन पर टिप्पणी कीजिए। 8वां, डायरेक्शन इन इंटेलेक्चुअली कंसर्न्ड विथ गेटिंग थिंग्स डन, डिस्कस दिस स्टेटमेंट, संचालन का कार्यों के निष्पादन कराने में निकटतम संबंध है, इस कथन की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू यू मीन बाय मोटिवेशन, एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट टाइप्स, अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन द रोल ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व की भूमिका का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, डिफाइन कम्युनिकेशन एंड एक्सप्लेन ऑब्स्टेकल्स टू कम्युनिकेशन, संप्रेषण को परिभाषित करें तथा संप्रेषण की बाधाओं का वर्णन करें। तो ये इस प्रकार ये पेपर 2 का क्वेश्चन है। अब हम लोग पेपर 3 देखेंगे, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। जैसा कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि देखिए कोड जो दिया हुआ है वो 5807 है और एमकॉम प्रीवियस एग्जामिनेशन ईयर 2020, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स पेपर 3। इसके भी 3 घंटे होते हैं और मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं वो 100 होते हैं। तो नोट में दिया हुआ है, अटेम्प्ट ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन, सभी प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। सेक्शन ए, नोट में दिया हुआ है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स विथ डायग्राम, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में चित्र सहित हो। क्वेश्चन को पूरी तरह से पढ़िएगा आप लोग, ये नहीं कि बस क्वेश्चन पढ़ें और आंसर देना स्टार्ट कर दिए, पूरी तरह से पढ़िए। 50 शब्दों में आपको आंसर देना और चित्र के साथ में देना है, ठीक है। तो देखिए 1 का 1, ओनली इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, केवल मांग तालिका जो व्यक्तिगत हो। दूसरा नंबर, डायग्राम ऑफ इनकम डिमांड, आय मांग का चित्र। तीसरा, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, पूर्णतः लोचदार मांग। 4, फिल अप द फॉर्मूला ऑफ प्रपोजल मेथड, अनुपातिक रीति के नियम की पूर्ति कीजिए यदि डिमांड मांग की पूर्व मात्रा ओरिजिनल प्राइस। क्वेश्चन नंबर 5, इंडिफरेंस कर्व लाइन कन्वेक्स टू द ओरिजिन ओनली मेक ए डायग्राम, तटस्थता वक्र रेखा मूल बिंदु की ओर उत्तरोत्तर होती है, केवल चित्र बनाइए। 6, फ्लो चार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, निर्णय निर्माण प्रक्रिया का प्रवाह चार्ट। 7, रिलेशन बिटवीन मार्केट प्राइस एंड नॉर्मल प्राइस, बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य में संबंध। 7, रिलेशन बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट ओनली फ्रॉम डायग्राम, सीमांत तथा औसत लागत का संबंध केवल चित्र से। 9th, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ए फर्म इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट पाई इक्वल टू टीआर माइनस टीसी, व्यवसायिक फर्म का उद्देश्य है लाभ को अधिकतम करना पाई इक्वल टू टीआर माइनस टीसी। 10, फॉर ए फॉर्म AR इक्वल टू MR इन द परफेक्ट कंपटीशन फाइंड आउट ओनली द डायग्राम, पूर्ण प्रतियोगिता में एक फॉर्म के लिए AR इक्वल टू MR, केवल चित्र बनाइए। सेक्शन बी खंड ब में दिया हुआ है, नोट दिया हुआ है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स, सभी आंसर देने और सभी 200 मतलब कि वर्ड में देने होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द काइंड्स ऑफ डिमांड विद डायग्राम, मांग के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए, सचित्र कीजिए, यानी कि चित्र भी बनाना है आपको। या अथवा व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिस्कस टू द परफेक्टली इनलास्टिक डिमांड।
मांग लोच क्या है? पूर्णतः लोचदार मांग को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस ऑफ ए कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तटस्थता वक्र विश्लेषण द्वारा एक उपभोक्ता के संतुलन की विवेचना कीजिए। या अथवा डिस्कस द शेप ऑफ इनकम कंजप्शन कर्व इन डिफरेंस कर्व। आय उपभोग रेखा की शक्ल तटस्थता वक्र में स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस टू द लॉ ऑफ रिटर्न्स विच आर क्लियरफाई विथ ए शेड्यूल। उत्पत्ति के नियम को स्पष्ट कीजिए जो एक तालिका से स्पष्ट हो। या अथवा इन इज इंक्रीजिंग रिटर्न कॉम्पिटिबल विथ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। क्या उत्पत्ति वृद्धि नियम पूर्ण प्रतियोगिता के साथ मेल खाता है? क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द नेचर ऑफ बिजनेस डिसीजंस। डिस्कस द प्रोसेस ऑफ बिजनेस डिसीजन मेकिंग। व्यावसायिक निर्णयों की प्रकृति क्या है? इसके निर्णय निर्माण प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। अथवा या इफेक्ट ऑफ टाइम एलिमेंट इन प्राइस डिटर्मिनेशन एक्सप्लेन। मूल्य निर्धारण पर समय तत्व का प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए। 6, एक्सप्लेन द एवरेज कॉस्ट इन शॉर्ट पीरियड। अल्पकाल में औसत लागतों की व्याख्या कीजिए। या अथवा डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फर्म। व्यावसायिक फर्म के उद्देश्य को बताइए। सेक्शन सी। अब हम लोग सेक्शन सी देखेंगे। खंड सा नोट, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स। मतलब कि जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें आपको 2 क्वेश्चन का आंसर करना है और हर क्वेश्चन का आंसर आप 500 वर्ड में करेंगे। और जो आंसर आप करेंगे उसके जो मार्क्स मिलेंगे आपको 15 मार्क्स ईच क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन का 15 नंबर तो 2 क्वेश्चन का 30 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस फुली द इफेक्ट ऑफ चेंज इन द वैल्यू ऑफ मनी ऑन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट एंड रियल इनकम ऑफ द वेरियस सेक्शन इन द कम्युनिटी। मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन के परिणामस्वरूप उत्पादन, रोजगार तथा विभिन्न वर्गों की वास्तविक आय पर पड़ने वाले प्रभावों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, इज सेलिंग कॉस्ट डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम प्रोडक्शन कॉस्ट। इफेक्ट ऑफ सेलिंग कॉस्ट एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर ऑन डिमांड एक्सप्लेन। क्या विक्रय लागतों एवं उत्पादन में भिन्नता है? विक्रय लागतों का मांग पर प्रभाव क्या पड़ता है? स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। राष्ट्रीय आय का निर्धारण बचत निवेश दृष्टिकोण द्वारा व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, इवैल्यूएट द ट्रेड साइकिल थ्रू इंटरेक्शन बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर सिमुलेशन मॉडल। गुणक व त्वरक की अंतरक्रिया द्वारा व्यापारिक चक्रों की उत्पत्ति होती है, सैमुएल्सन का मॉडल। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन द हिक्स थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल्स। हिक्स के व्यापारिक चक्र सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो ये पेपर 3 थे, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। और आगे हम लोग जो पेपर 4 देखेंगे वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का देखेंगे। आगे जो हम लोग पेपर देखेंगे वो मार्केटिंग मैनेजमेंट का देखेंगे, वो पेपर 4 है। तो जैसा कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि कोड दिया है 5808 एमकॉम प्रीवियस एग्जामिनेशन ईयर 2020 पेपर 4 मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो टाइम 3 आवर्स और मैक्सिमम मार्क्स 100। नोट में दिया हुआ है अटेम्प्ट ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन। सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। सेक्शन ए दिया हुआ है, इसमें नोट दिया हुआ है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो है 50 शब्दों में होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए, नेचर ऑफ मार्केटिंग, विपणन की प्रकृति। बी, बायर बिहेवियर, क्रेता व्यवहार। सी, पर्सनल सेलिंग, व्यक्तिगत विक्रय। डी, मार्केटिंग एनवायरनमेंट, विपणन वातावरण। ई, प्रोडक्ट मिक्स, उत्पादन मिश्रण। एफ, डिस्काउंट एंड रिबेट, कटौती एवं छूट। जी, ब्रांड, ब्रांड छाप। एच, ई कॉमर्स। आई, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, वितरण माध्यम। जे, पैकेजिंग। खंड बी सेक्शन बी, नोट में दिया हुआ अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स, 10 into 5 = 50। सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो होगा वो 200 शब्द में होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। विपणन का अर्थ है महत्व को स्पष्ट कीजिए। या अथवा व्हाट आर द यूजेस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। विपणन अनुसंधान के क्या उपयोग हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। विपणन एवं विक्रय में अंतर बताइए। अथवा एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ब्रांड एंड ट्रेडमार्क। ब्रांड और ट्रेडमार्क में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन इज यूजुअली ए गुड डिफेंस अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कॉम्पिटिटिव प्रेशर। डिस्कस, उत्पाद विविधीकरण, अल्पकालीन प्रतिस्पर्धी दबावों के विरुद्ध अच्छी सुरक्षा विवेचना कीजिए। अथवा एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, उत्पादन जीव चक्र को प्रभावित करने वाले विभिन्न घटकों को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द मेजर फैक्टर्स दैट यू वुड टेक इनटू कंसिडरेशन व्हाइल प्राइसिंग ए प्रोडक्ट। एक उत्पाद के मूल्य निर्धारण के लिए जिन मुख्य तत्वों का आप विचार करेंगे उनको समझाइए।
अथवा एक्सप्लेन द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स, संवर्धन मिश्रण के विभिन्न तत्वों का वर्णन कीजिए। 6 एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग, व्यू रचित विपणन नियोजन के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। अथवा व्हाट इज मार्केटिंग कम्युनिकेशन, डिस्कस ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन, विपणन संचार से आप क्या समझते हैं, विपणन संचार के उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। सेक्शन सी खंड स, देखिए इसमें दिया हुआ है नोट अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन अबाउट 500 वर्ड्स। इस दोनों जितने भी क्वेश्चन आगे हैं इसमें 2 क्वेश्चन आपको बनाना है और जो क्वेश्चन बनाएंगे वो 500 शब्द के होने चाहिए आंसर उसका। और जो क्वेश्चन है 15 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चन को बनाना है तो 30 नंबर का हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सप्लेन द मार्केट सेगमेंटेशन, व्हाट क्राइटेरिया आर यूज्ड फॉर सेगमेंटिंग ए मार्केट, बाजार विभक्तिकरण को समझाइए, बाजार विभक्तिकरण के लिए किन किन आधारों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 राइट ए डिस्क्रिप्टिव नोट ऑन सोशल एथिकल एंड लीगल एस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग, विपणन के सामाजिक नैतिक एवं विधिक पहलुओं पर एक विवरणात्मक टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 मार्केटिंग मिक्स इज अ सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स दैट वर्क टुगेदर टू इफेक्ट द मार्केट प्लेस, एग्जामिन दिस स्टेटमेंट एंड डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। विपणन मिश्रण विपणन साधनों का समूह जो बाजार स्थान को प्रभावित करने हेतु साथ साथ कार्य करते हैं, इस कथन का परीक्षण कीजिए तथा विपणन मिश्रण के तत्वों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट इज साइबर मार्केटिंग, ग्रीन मार्केटिंग एंड रिलेशन मार्केटिंग एक्सप्लेन, साइबर विपणन, हरित विपणन एवं संबंध विपणन क्या है, व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 डिस्क्राइब इन द ब्रीफ द मेन मॉडल्स ऑफ कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, उपभोक्ता क्रय के प्रमुख व्यवहारों के प्रमुख मॉडलों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो ये पेपर 4 है जो कि ऑप्शनल में आते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ठीक है। 3 पेपर जो मेन होता है और 2 पेपर जो होता है वो ऑप्शन में होता है। तो ये पेपर 4 है, तो ये मार्केटिंग मैनेजमेंट का ऑप्शन में पेपर, ऑप्शनल पेपर था। और एक लास्ट पेपर जो है यानी कि सब्जेक्ट तो 5 ही सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन मैंने जो चुना था उसको पेपर 6 मैंने चुना था, ठीक है। तो ह्यूमन एचआर मैनेजमेंट, जिसको हम लोग एचआर मैनेजमेंट करते हैं, तो ये ऑप्शनल पेपर था। तो अब हम लोग पेपर 6 देखेंगे और सब्जेक्ट 5 ही होते हैं। तो आप ऑप्शन में सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप कौन सा पेपर लेंगे, यानी कि बिजनेस इन्वायरमेंट ऑप्शन में दिया हुआ है और कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी ऑप्शन में दिया हुआ है और एचआर मैनेजमेंट ऑप्शन में दिया हुआ। तो मैंने एचआर मैनेजमेंट लिया था, इसलिए ये पेपर 6 है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि कोड जो दिया हुआ है 5810 एमकॉम प्रीवियस एग्जामिनेशन ईयर 2020 पेपर 6। तो पेपर जो है एचआर मैनेजमेंट का है और टाइम जो है 3 घंटे का और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 100 नंबर के हैं। और नोट में दिया हुआ है अटेम्प्ट ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन, सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। सेक्शन ए हम लोग देखेंगे, नोट में दिया हुआ है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स। जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं सबका आंसर आपको देना है और सबका आंसर आप 50 वर्ड में देंगे, ठीक है। और 10 क्वेश्चन का आंसर आप देंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मानव संसाधन प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर ए का बी, डिफाइन पर्सनल पॉलिसी, सेवी वर्ग नीति परिभाषित कीजिए। सी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिक्रूटमेंट, भर्ती से आप क्या आशा है। डी, डिस्कस द इम्पोर्टेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के महत्वपूर्ण पथों की विवेचना कीजिए। ई, व्हाट शुड बी द क्वालिटीज ऑफ ए गुड बिजनेस लीडर, एक अच्छे व्यावसायिक नेता में क्या गुण होने चाहिए। एफ, डिस्कस नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन, अमौद्रिक अभिप्रेरणा को समझाइए। जी, डिस्कस ग्रेडिंग मेथड ऑफ जॉब एवेल्युएशन, कार्य मूल्यांकन की श्रेणी विधि का वर्णन करें। एच, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय परफॉर्मेंस अप्रेजल, निष्पादन मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। आई, व्हाट इज प्रॉफिट शेयरिंग, लाभ भागिता क्या है। जे, व्हाट इज स्ट्राइक, हड़ताल क्या है। सेक्शन बी खंड बी हम लोग सेक्शन बी देखेंगे। नोट दिया हुआ है ऑल द क्वेश्चन, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स, सभी प्रश्न के उत्तर दीजिए और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो है 200 शब्दों में देना होगा। तो दूसरा नंबर में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ब्रीफली डिस्कस द फंक्शंस ऑफ ए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, एक मानव संसाधन प्रबंधक के कार्यों का संक्षेप में वर्णन करें। या अथवा एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज, मानव संसाधन नीतियों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 3, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, भर्ती एवं चयन का अंतर स्पष्ट करें। अथवा और ब्रीफली डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज, विभिन्न साक्षात्कारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। 4,
प्रिपेयर एन आउटलाइन ऑफ एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन इंडिया, भारत में अधिशासी विकास कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करें। और अथवा डिफाइन लीडरशिप, व्हाट शुड बी द इक्वालिटीज ऑफ गुड बिजनेस लीडर, नेतृत्व को परिभाषित करें, एक अच्छे व्यावसायिक नेता के क्या गुण होने चाहिए। 5 डिस्कस द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन बिजनेस, व्यवसाय में सूचना प्रौद्योगिकी भूमिका की विवेचना करें। अथवा व्हाट आर द मेन काउजेज ऑफ ट्रांसफर, हस्तांतरण के मुख्य कारण क्या है। 6 व्हाट आर द काउजेज ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासनहीनता के क्या कारण है। और अथवा सजेस्ट मेजर्स टू मिनिमाइज इनडिसिप्लिन, अनुशासनहीनता कम करने के उपाय बताइए। सेक्शन सी खंड स नोट, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन अबाउट 500 वर्ड्स। तो किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो है वो 500 शब्दों में देने होंगे। और 15 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो यानी 2 क्वेश्चन का आंसर देंगे आप, 30 नंबर मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 7, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज a clearly a management function not at hard force as practiced in some industries. Comment and discuss the various activities of HRM, Human Resource Management. मानव संसाधन प्रबंध स्पष्टतः एक प्रबंधकीय कार्य न कि तृतीय शक्ति जैसा कि कुछ उद्योग में विवरित है। टीका कीजिए और मानव संसाधन के विभिन्न कार्यों का विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ सिलेक्शन, प्रिपेयर ए स्पेसिमेन ऑफ एप्लीकेशन ब्लैंक, चयन के मूल्यांकन पद्धति का वर्णन करें, एक आवेदन पत्र का प्रारूप बनाइए। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ जॉब इवैल्यूएशन, डिस्कस एनी वन मेथड सुटेबल इन द प्रेजेंट सिनेरियो, कार्य मूल्यांकन की विधियां कौन है, वर्तमान परिवेश में किसी एक उपयुक्त विधि का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 10, बाय अकाउंटिंग द मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, डिस्कस द मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ अप्रेजल, निष्पादन मूल्यांकन की विधियां गिनाते हुए आधुनिक विधियों को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्कस डिटर्मिनेंट्स ऑफ मोरल बिल्डिंग, गिव योर सजेशंस टू इम्प्रूव मोरल इन एन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, मनोबल निर्माण के घटकों का वर्णन करें, एक औद्योगिक संगठन में मनोबल ऊंचा उठाने हेतु अपने सुझाव दें। तो ये लास्ट पेपर था जिसका मैंने आपको बताया कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम, आपके जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उसके लिए मैं आशा करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम अच्छे हों। और मैं एक सजेशन भी आप लोगों को देना चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने वीडियो को देखा है, तो मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जब भी एग्ज़ाम देने जाते हो तो पहले जो बड़ा क्वेश्चन होता है यानी कि 15 नंबर का जो क्वेश्चन होता है उसको आप पहले बनाइए, जिससे क्या होता है कि आप 30 नंबर तो बहुत जल्दी कवर कर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है 10 नंबर पे आइए, उसके बाद 2 नंबर वाले पे आइए। तो इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो जल्दी, मतलब एक तो है कि आप अच्छे नंबर लाएंगे और आप फेल नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है।